और कह रहे हैं कि मैम आई हैव कोचिन शिपयार्ड 80 शेयर 1670 पे लिए हैं 1670। अब ये कह रहे हैं कि वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और 3 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। तो मैम कोचिन शिपयार्ड से शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे कुछ और डिफेंस को कवर करने की एक ही बार में। अभी 1688 के आसपास है, सब में पूरे डिफेंस पे एक रिकवरी आई है। 1670 पे लिया है, 17-18 रुपए इनके बन रहे हैं। क्या करना चाहिए भाई साहब को, होल्ड करें अभी? ओके, पहले तो बहुत ही सिंसियर सी सलाह, अगर आपको 3-3 महीने के व्यू पर डिफेंस के स्टॉक्स में पैसा लगाना है, नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने में वो स्टॉक 30% पे जा सकता है और 20% गिर भी सकता है। रादर यू शुड गो विद द ईटीएफ्स, वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं आपके लिए। तो ये जो 3 महीने का आपने जिसमें कैपिंग लगाया ना, वो खराब। रही बात बाकी स्पेसिफिकली इस स्टॉक के नेचर को बोलूं अगर मैं, तो एज आई सेड, उस पर रेफरेंस से कम से कम यहाँ पर आपके टारगेट 1850 है अगला। ये हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर है, 1630 का था वो, उसके ऊपर। अब जो सेकंड टारगेट है वो 1800 से शुरू होने वाला है, वो 1850 तक रिवाइज कर सकते हैं। तो 1850 इज द नेक्स्ट टारगेट दैट यू कैन चेज, और दूसरा टारगेट आपका 2200 का होगा। जो अभी तक इसको होल्ड करके बैठे हैं, गुड लक टू यू ऑल। प्लीज होल्ड योर पोजीशंस, इसमें अपसाइड और बची हुई है। जो लोग बाय करने का विचार कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस एंड अलॉन्ग विद जो पहले से हैं वो रोक रही। आप अपने स्टॉप लॉसेस को अभी 1430 पर रिवाइज करके बैठ जाए। ठीक है मैम, चलिए आगे चलते हैं और जरा दो चार जो हम लोग के फेवरेट स्टॉक्स हैं उन पे जो मतलब डिफेंस पे हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो मैम सुबह हम लोगों ने बात की थी डेटा पैटर्न को लेकर के प्राइवेट में, जिसपे आप पॉजिटिव भी थे, उस पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। इसके अलावा व्यू जानना चाहेंगे बीएल अभी क्या किन लेवल पे फ्रेश एंट्री के लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कल से आ रहे हैं इनफैक्ट, कि फिर नई एंट्री कहाँ पे तलाशी जाए। तो डेटा पैटर्न, बीएल और एचएएल, इन तीनों पे एक साथ व्यू ले लेते हैं। पहले डेटा पैटर्न से शुरू करते हैं। डेटा पैटर्न्स इन्वेस्टर वाला स्टॉक है, बिल्कुल जी। ट्रेड अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, क्योंकि ट्रेड अपॉर्चुनिटी तब तक ही वैलिड है जब तक कि आपका ट्रेडिंग में रिस्क कंट्रोल, वो इसमें वो वाली बात अभी इसमें से निकल चुकी है। नाउ इट इज मोर लाइक एन इन्वेस्टर एंट्री। फिर भी अगर आप, क्योंकि समय लगेगा, और जो रिस्क है वो भी आपको वेल प्लान तरीके से 3500 रुपए का कम से कम आपका, अगर आप 450 पे खरीद रहे हो, 40,050 पर खरीद रहे हो, तो भी आपका स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता कि 3500 से नीचे आप कहीं पर से कम में आपके बात बढ़ेगी। और ये छोटा स्टॉप लॉस मैं बोल रही हूँ, इसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। सो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। आप इसको बाय करके होल्ड करके इन्वेस्टर की तरह पैसा बनाओ। 5000-6000 के टारगेट है, आ जाएंगे। आपको सिर्फ होल्ड करना है, आपको इसके प्रोडक्ट्स नहीं बनाने, जस्ट उतना तो आप कर ही सकते हैं। तो 5000-6000 के टारगेट है, एज एन इन्वेस्टर यू कैन चेज फॉर दैट। स्टॉप लॉस जो है इन्वेस्टर्स के लिए वो 3200 का होगा, उतना तो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। स्टिल अगर आपको मन नहीं मान रहा है कि आपको ट्रेड करना ही है, तो 3500 का ट्रेडिंग लगा के मतलब स्टॉप लॉस लगा के आप 4050 पे बाय कर सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट है वो 4500 का रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई इसको लेकर के। बीएल में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं अभी भी, या किस लेवल पे 400 के आसपास कंफर्टेबल होंगी? किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगी? 410 वैसे। सी, बीएल हो गया, जेडब्ल्यूएल हो गया, मॉस्शिप हो गया, ये मतलब लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये सारे ऐसे काउंटर है जिसमें शॉर्ट टर्म वाली बातें मत ढूंढिए। ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर। अगर मौका है तो इन्वेस्ट करके बैठे, स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करो, लेकिन इन्वेस्टर की तरह देखिए उसको। रही बात मैं 410 बोलूंगी, आए तो वहां पर ऐड करना, दैट्स द व्यू। स्टॉप लॉस रहती है 370 पर, करंट प्राइस है 435 से बाय। अगर आपको वो करेज नहीं दिखाओगे, रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं करोगे, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी आपके हाथ, ये फॉर श्योर है। तो अभी 435 पर है, मेंटेन स्टॉप लॉस एट 370। हैव अ प्रोविजनिंग कि अगर 410 है तो ऐड कर लोगे, बिकॉज योर टारगेट गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 500। रिवाइज कर लो, 500 रुपए से 540 तक के टारगेट आराम से दिख सकते हैं। बट जैसा स्टॉक वैसी प्लानिंग करिए। हर स्टॉक में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आप गलत कर रहे हैं, वो मत करिएगा। ठीक है, बीएल के बाद एचएल को लेकर के, एचएल पे आपकी बिल्कुल जो रिकमेंडेशन रही काफी सटीक साबित हुई। अब करंट लेवल पे भी बहुत लोग एंट्री करना चाह रहे हैं, ये लेवल कंफर्टेबल है आपके लिए? बिल्कुल है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है। यहाँ अगर आप एंट्री बना रहे हैं 4320 पर, आप एंट्री बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अब की कंडीशन में रहेगा। हिट हो जाए तो छोड़ देना, चांसेस कम है, हिट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। आई मीन मोस्ट लाइकली 3750
3750 is the stop loss and your target should be starting from 4600 से लेकर के 5200 के टारगेट है, आराम से आ सकते हैं। लेकिन रेंज जहां पर आप आज एंट्री कर रहे हैं, आपको हो सकता है आपको 5 से 6.5% का डिप जो है देखने के लिए मिले, बट वो एब्सॉर्ब हो जाएगा, मार्केट उसको एनकैश करने की कोशिश करेगी व्हेन द काउंटर इज लाइक एचएफ। तो इसीलिए पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।